मैम डर सा लग गया था हमें। हमारे घर वालों ने भी बोल दिया था कि अब लड़के को बाहर भेजना बहुत वैसी बात है। बेटी पढ़ाओ बचाओ, क्या फ़ायदा है मैडम उसका, जब हमारे घर की बेटियां ही हमारे लिए मतलब सुखी नहीं रह पाएंगी, उनकी सुरक्षा ही नहीं हो पाएगी, क्या फ़ायदा है उसका। आते लोग यहाँ से, कोई शराब पीता है नदी के किनारे, कोई तोड़ फोड़ कुछ भी, कहीं चोरी चकारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई यहाँ। हमें नहीं चाहिए ऐसा टूरिज्म। सबसे गंदा माहौल ये है कि बाहर के लोग आते हैं और यहाँ के लोग बहका के ले जाते हैं। लगातार अंकिता भंडारी केस की कवरेज के लिए हम उत्तराखंड में ग्राउंड पर मौजूद हैं और हमारा सफ़र श्रीनगर से आगे बढ़ते बढ़ते इस वक्त देवप्रयाग पर आ पहुंचा है। देवप्रयाग जहां इस वक्त आप ये अद्भुत संगम देख रहे हैं, एक तरफ आपको अलकनंदा बहती हुई दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ से भागीरथी आ रही हैं और यहाँ से ये संगम आगे बनकर गंगा जी बनकर आगे बढ़ती हैं। देवप्रयाग जो कि पंच प्रयागों में से एक है और बड़ा महत्व है यहाँ का, दूर दूर से लोग आते हैं। किसी परिचय का ये स्थान मौजूद नहीं है, ये इतना बड़ा तीर्थ है कि सुबह से लेकर शाम तक और रात से लेकर फिर अगली सुबह तक यहाँ पर लोगों की आवाजाही लगातार रहती है। लेकिन आज जब लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनके मन में ये सवाल है कि इसी देवप्रयाग से कुछ किलोमीटर की दूरी पर रहने वाली अंकिता भंडारी के साथ जो कुछ हुआ, क्या ये देवभूमि की संस्कृति है? अंकिता भंडारी केस में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, परिवार के लिए 25 लाख की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि जो आरोपी हैं उनका केस लड़ने के लिए कोई वकील तैयार नहीं है। 6 तारीख को हालांकि उनकी कस्टडी खत्म हो रही है, लेकिन इन सब के बीच एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन जारी है। रिजॉर्ट से लेकर बाकी हिस्सों में इन्वेस्टिगेशन इस वक्त हो रहा है, ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला के पूरे इलाकों में। और उससे भी बड़ी बात ये कि पुष्पदीप जो कि अंकिता का दोस्त है, जिसके जरिए क्या हुआ अंकिता के साथ वो सारे व्हाट्सएप कॉन्वर्जेशन और ऑडियो कॉल सामने आए, उसे भी यहाँ बुलाकर एसआईटी पूछताछ करेगी। इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं सामने। लेकिन हम जब देवप्रयाग में यहाँ पर मौजूद हैं तो एक बेचैनी हमने यहाँ पर भी महसूस की, और ये बेचैनी दरअसल उन स्टूडेंट्स के बीच है जो यहाँ पर आसपास के गाँव से, आसपास के इलाकों से पढ़ने के लिए पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर डिग्री कॉलेज मौजूद है। और डिग्री कॉलेज की स्टूडेंट्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने अभी बीते 2 दिन में यहाँ पर लगातार अंकिता के लिए इंसाफ की मांग करते हुए प्रदर्शन किया है। क्योंकि आज अगर इन चेहरों को आप गौर से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि कल को इन बच्चों को भी यहाँ से बाहर निकलना है। जब ये प्रोफेशनल जीवन में कदम रखेंगे, हो सकता है यहाँ पर टूरिज्म इंडस्ट्री का ये हिस्सा बन जाएं, आईटी सेक्टर का हिस्सा बन जाएं, सरकारी विभागों में नौकरियाँ मिल जाएं। लेकिन जिस तरह की नाइंसाफ़ी अंकिता के साथ हुई, वैसा किसी और अंकिता के साथ ना हो, ये लगातार टाइम्स नाउ भारत की मुहिम है और इसीलिए हम इन सबसे बात कर रहे हैं। मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, आप लोगों को कैसे पता चला कि अंकिता के साथ हुआ है, इस तरह की घटना हुई, और ये पहली सूचना आप तक कैसे पहुंची? हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि अंकिता, जो कि हमारे यहाँ श्रीनगर से आगे पड़ता है, सिरकोट गांव, वहाँ की रहने वाली है। और उसके साथ मतलब जो भी शारीरिक उत्पीड़न कुछ भी समझ सकते हो आप, और वो हुआ, उसे हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला। तो सोशल मीडिया से पहली बार आप सबको जो है जानकारी मिली। घर में जब ये बात पहुंची, आपके मम्मी पापा भी बड़े चिंतित होंगे आप इस बात को सुनकर। क्या था पेरेंट्स का पहला रिएक्शन, क्या था? हर गरीब की लड़की ऐसे निकलेगी घर से तो ऐसे मार देंगे उन्हें। अगर कल हमारी बेटी भी निकलेगी, उनके साथ भी ऐसा ही करेंगे, यही था। आप लोगों ने जब अंकिता के व्हाट्सएप चैट्स पढ़े, जो उसने मैसेज लिखे हैं, उनको पढ़कर क्या महसूस हुआ? मैम उनको पढ़कर ऐसा लगा कि मैम डर सा लग गया था हमें। हमारे घर वालों ने भी बोल दिया था कि अब लड़के को बाहर भेजना बहुत वैसी बात है, इसलिए। लेकिन मैं कम से कम आपको ये आश्वासन देना चाहूँगी कि एक केस की वजह से आपके मन में ये बात नहीं आनी चाहिए, है ना? इस देश का कानून, इस देश का संविधान इतना मजबूत है कि वो हर गरीब को न्याय देगा, और कम से कम देवभूमि की बच्चियों को ऐसा बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं। और इसीलिए इंसाफ की ये लड़ाई इतनी मजबूत होनी चाहिए कि निष्कर्ष तक ये मामला कम से कम पहुँचे। आप लोग प्रोटेस्ट करने के लिए भी आए थे, देवप्रयाग में भी जो है प्रोटेस्ट निकला था, क्या हुआ था उस धरना प्रदर्शन में? मैडम कुछ नहीं, बस इनकी ड्यूटी लगाई दी गई, जैसे पुलिस वाले आए, कुछ नहीं। हमें तो, हम जैसे हमारी बहन है वैसे हमारे लिए बहन है, हम तो रो गए थे मैडम देख के। अब हमने जैसे उनके लिए धरना प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री जी द्वारा वो जो होटल था वो गिराया गया, जो मतलब एविडेंस से सबूत थे, अब वो तो नहीं मिल पाएंगे ना वहाँ कि उन्होंने गिराया हुआ। जो मतलब अंकिता के थोड़े बहुत सबूत थे वो तो नहीं मिल पाएंगे। अब क्या फ़ायदा, सरकार तो सब बैठ गए। मोदी जी बोलते हैं, सभी बोलते हैं कि महिला बेटी पढ़ाओ बचाओ, क्या फ़ायदा है मैडम उसका, जब हमारे घर की बेटियां ही हमारे लिए मतलब सुखी नहीं रह पाएंगी, उनकी सुरक्षा ही नहीं हो पाएगी, क्या फ़ायदा उसका। आप लोगों को लगता है कि जिस तरह से यहाँ पर ये रिजॉर्ट्स बने हैं, जिस तरह से बाहरी लोगों का यहाँ पर आना हुआ है, या एक रिजॉर्ट कल्चर जो पूरा पैदा हुआ है, कहीं ना कहीं इसने देवभूमि का मिजाज और जो यहाँ की
परंपराएं हैं, जो यहाँ का माहौल है, उसको थोड़ा सा प्रभावित किया? जी मैम, किस तरह से? बहुत जैसे यहाँ टूरिज्म आता है, खैर हमें ऐसा टूरिज्म नहीं चाहिए जिसमें अगर आते लोग यहाँ से कोई शराब पीता है नदी के किनारे, कोई तोड़ फोड़ कुछ भी, कहीं चोरी चकारी बहुत ज़्यादा बढ़ गए यहाँ टूरिज्म के नाम पे। सिर्फ बस टूरिज्म के नाम पे बताया कि उत्तराखंड टूरिज्म एरिया है, चारों धामियाँ हैं, पर आपने कभी देखा होगा जब वहाँ घोड़े में जब ऐसी यात्रा करके भी क्या फ़ायदा जब वहाँ लोग घोड़े में जाते ऊपर, वहाँ वो जो घोड़े वैसे मरे पड़े हुए हैं, लोग किसी का पैर घोड़े का पैर टूटा हुआ है, बहुत बुरी स्थिति है। हमें नहीं चाहिए ऐसा टूरिज्म। देखिए, ये बात बड़ी स्पष्ट है कि देवभूमि के जो लोग हैं वो देवभूमि की संस्कृति के संरक्षक हैं। इसीलिए जब इनके मुंह से ये बात आती है कि टूरिज्म का मतलब ये नहीं है कि यहाँ की पूरी परंपराओं को ध्वस्त कर दिया जाएगा और एक माफिया कल्चर जो है यहाँ पर पैदा हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से नदियों के इर्द गिर्द ऐश गाहें तैयार हो गई हैं जहाँ पर अय्याशियाँ चल रही हैं बाहर से आए हुए लोगों की, और उनको वो पूरा माहौल यहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है, वो भी यहाँ की बच्चियों की जान की कीमत पर, तो उसे कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसीलिए अंकिता के लिए लगातार मार्च निकल रहे हैं, उसके लिए लगातार यहाँ पर लोग डिमांड कर रहे हैं कि इंसाफ हो। आप सब लोग यहीं आसपास के इलाकों में रहने वाले हैं? सारी बच्चियाँ यहाँ पर? जी। डिग्री कॉलेज से आप लोग सब आए हैं? आप लोग उस दिन प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे क्या? जी। आप लोगों ने जब अंकिता की खबर देखी तो क्या पहला ख्याल मन में आया उस वक्त? क्या सोचा? आप लोग तो यहाँ पे जो है दुकान भी लगाते हैं, जहाँ यहीं से प्रोटेस्ट सारे आदमी निकले भी थे। आपकी क्या चिंता है इस वक्त? भाई आज की डेट पे जो मेरे को लग रहा है कि इस तरीके से यहाँ की जनता सोई है, यहाँ के राजनेता जो सोए हुए हैं, मेरे बिल्कुल भी नहीं लग रहा। मोदी जी कहते हैं हमारे देश के लोग, हर जो हमसे सीनियर लोग, राजनीति वाले, पॉलिटिक्स वाले जो भी कहते हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो मेरे हिसाब से इनको तो खाली ऐसा है कि झोली भरिया घर की ओर चल रही है। अरे ये इंसाफी नहीं कहलाती। आज आपको लग रहा है कि राजनीतिक संरक्षण है आरोपियों को? आज तो मैं कह रहा हूँ कि आज अंकिता भंडारी के साथ हुआ है, ठीक कल मेरी बेटी के साथ हो। क्या भी मैंने थोड़ी देर पहले, कुछ समय पहले, आप लोग नहीं थे, ये मैडम थी, तो सबसे बड़ी खुशी ये है कि जीवा ने पहले 1990 में मेरी जो दुकानदारी है पूजा पाठ की, और शायद से भगवान ईश्वर ने मेरे साथ बुद्धि ये की है कि बोले बेटा तेरा बस का कुछ नहीं, तू ये काम कर, पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ हूँ, ठीक है। लेकिन जिस हिसाब से जो माहौल इस समय बना है, सबसे गंदा माहौल ये है कि बाहर के लोग आते हैं और यहाँ के लोगों को बहका के ले जाते हैं। बोलते बेटा मैं तेरे को ड्यूटी काम दिलाऊंगा, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी दिलाऊंगा, लेकिन कुछ नहीं होता है। यहाँ के लोग, ये बच्चे हैं, हालांकि मुझसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मैं इनको पूछता हूँ अगर यदि तुम्हारे साथ ऐसा होता तुमको कैसा लगता है? क्या आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है? देखिए, ये यहाँ के लोगों की तकलीफ, और ये तकलीफ इसलिए भी समझ कर आती है क्योंकि उत्तराखंड का गठन एक आंदोलन के रूप में हुआ। आंदोलन से ये राज्य जन्मा, और जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी इस राज्य के लिए, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि विकास के नाम पर यहाँ पर अय्याशियों के अड्डे तैयार किए जाएंगे, यहाँ की तीर्थ परंपराओं को इस तरह से नष्ट किया जाएगा कि यहाँ की बच्ची को, हिमालय पुत्री को कूड़े की तरह नदी में फेंक दिया जाएगा। और यही आज वो चिंता है, यही आज वो तकलीफ है जो आज इन सब चेहरों के भीतर आपको दिखाई दे रही है। हमारी कोशिश है अंकिता को इंसाफ दे, अंकिता की इंसाफ की ये जंग निष्कर्ष तक पहुंचे, अंतिम लक्ष्य तक पहुंचे, और इसीलिए लगातार ये कवरेज उत्तराखंड के ग्राउंड से, हर जगह से जारी रहेगा। बहुत धन्यवाद आपका हम सबके साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद यही कि आप लोगों की जो मांग है वो दिल्ली में बैठे सर्वोच्च नेता तक, प्रधानमंत्री तक, गृह मंत्री तक, राज्य के मुख्यमंत्री तक, हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो इस राज्य की तकदीर और तस्वीर बदल सकता है।